जय सम्राट मिहिर भोज, जय दिल्ली, जय भारत संकल्प के साथ मैं विजय विद्रोही चेतक चौक, महाराणा प्रताप भवन, केशवपुरम में क्षत्रिय महापंचायत का आयोजन 76 गांव के राजपूत समाज के लोगों ने किया। क्षत्रिय इतिहास के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ। और गौरतलब है कि सम्राट मिहिर भोज को गुज्जर समाज का बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, केवल दिल्ली ही नहीं दूसरे राज्यों में भी। और इसके खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सम्राट मिहिर भोज को नमन करते हुए सत्यपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, सादर नमन है भारत माता को, सादर नमन है भारत माता को, जिसने हमें ऐसे शूरवीर दिया। नमन है उस जननी को जिसने हमें सम्राट मिहिर भोज दिया। अरबों का सिर काट काट कर माँ भवानी को जो चढ़ाते थे, ऐसे ही नहीं वो सम्राट प्रतिहार कहलाते थे। रघुकुल की शान थे और क्षत्रिय अभिमान थे। पहली बार 76 गांवों को एक मंच पर एक बैनर के तले लाने वाले सतपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा? जो आप कह रहे हैं कि मैंने जगा दिया, मैंने नहीं जगाया। ये भगवान का एक आशीर्वाद था। हम लोगों के ऊपर एक आदेश मिला कि भी आप लोग इस काम की पहल करें। हमने शुरू किया। आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बात जहाँ जहाँ जन जन तक पहुँचेगी। और आज हमारे यहाँ क्षत्रिय महापंचायत के अंदर क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ। दिल्ली एनसीआर के 75-76 गाँव से सभी लोग आए। करीब हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आए, अपने विचार रखे। कमेटी गठित करने का आगे का कोई एक समय निश्चित किया जाएगा। देखिए, महापुरुषों के सम्मान में निकल पड़ो मैदान में का एक स्लोगन लेकर के हम लोग निकले थे आज से 15-20 दिन पहले। 27 तारीख को एक महाराणा प्रताप भवन में मीटिंग हुई, 40-50 लोग आए। उसके बाद हम लोगों ने 12 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के जन जन तक आवाज को पहुंचाने का कार्य किया। सभी गांव में संपर्क किया आज इस महापंचायत को बुलाने के लिए। और उसका नतीजा यह निकला कि सभी गांव से लोग आए, पूरे क्षेत्र से क्षत्रिय बंधुओं ने आकर के इसमें भाग लिया, एकता का प्रदर्शन किया। और अब अगला जो फैसला होगा, हमारी कमेटी गठित होकर के लीगल की कार्रवाई हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी की जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली हुई है कि जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड लीगल टीम का कार्य होगा, इस प्रकरण को लेकर वो पूरी तरीके से उसको पूरा करेंगे। आगे हमारी टीम गठित होकर के जैसा भी फैसला टीम में होगा, जो भी अध्यक्ष या जो भी नियुक्त किया जाएगा, उस वक्त टीम गठित करके हम पूरी दिल्ली के अंदर इस प्रकरण को चलाएंगे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर जो हमारे अधिवक्ता AP सिंह जी ने ये घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जी, इन राजपूतों की आवाज, आपके पास 1 साल का वक्त हम दे रहे हैं, इसको सुन लीजिए, वरना इसका जवाब आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और आप अब जो अपनी सत्ता के उसमें बैठे हुए हैं, आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा। इतिहास को संरक्षण मिले, इसीलिए आज देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 17 सितंबर जन्मदिन से ये शुरुआत हुई है। और 1 साल का समय है कि हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, संसद में बैठे हुए लोग इस हमारे इतिहास के, राजपूतों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, जो गलत किया जा रहा है, उस पर रोक लगे, उस पर प्रतिबंध लगे। ये आवश्यक है, जरूरी है। जिन्हें बताया उस सब इतिहास के आधार पर पूरा लेके हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे, जिसके आधार पर किसी में वैमनस्यता ना है। हम नहीं चाहते रक्त रंजित क्रांति हो, हम नहीं चाहते आपस में लड़ें, हम नहीं चाहते आपस में सर कटें। हम सर कटाना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए, देश की सीमा पर देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हम अपनों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उस लड़ाई का आगे मुकाम तक हम पहुंचाएंगे। मसला यही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, और इसीलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हम ताकत के साथ बता देना चाहते हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो गलत है, और सरकार को यही रोकना चाहिए। जो राजा मिहिर भोज जी है, वो राजपूत के क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने समस्त भारत के लिए कार्य किया है। इसलिए मैं उन सभी लोगों से कहूँगा कि आप उनका सम्मान करें। तो गुज्जर समाज का जो दावा है वो वाकई में है, एक साजिश के तहत
वो साजिश जो हमारे देश के दुश्मन शत्रुओं जिनको सिखा रहे हैं, पहले उन्होंने जाटों को सिखाया, अब दूसरे समाज को, और हो सकता है आगे किसी और अन्य बिरादरी को भी वे इस तरफ सिखाएंगे। लेकिन हम राजपूत समाज, हम सभ्य समाज है, हम पढ़े लिखे हैं, हम देश के काम कर रहे हैं। हमने सब उन लोगों से ही कहेंगे कि आप आइए, एक मंच में बैठते हैं और जो भी कार्य है उसको एक सभ्यता के तौर पे हम विचार विमर्श करेंगे। अगर कहीं पे कोई वाद विवाद होता है तो उसको कहीं ना कहीं हम न्याय के थ्रू, प्रशासन के थ्रू हम उसको निवारण करेंगे। और कहीं बहुत खुशी होती है कि सतपाल जी जागे। सतपाल जी ने ये पहली बार इस भवन पे प्रोग्राम हुआ था कि 76 गांव के आदमी जो इन्होंने इकट्ठा कर दिए, हजारों की तादाद में यहाँ संख्या आई राजपूतों की, और आज सभी का भाषण भी करवाया, हर गांव को बुलवाया, सबको मौका दिया, और इन्होंने रात दिन एक करके गांव-गांव जा करके एक अलग जगाई है। ऐसे आदमी को मैं चाह रहा था कि अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया। हाल में निर्णय नहीं हो सका तो हम इस बीच में कोई और दिन निश्चित करके हम उस चीज का गठन करेंगे। जो ही अब तक प्रयास हुआ उस प्रयास से हम खुश हैं। हमारी जो अपनी क्षत्रिय महापंचायत जो हुई है, क्षत्रिय महापंचायत हुई है, यही आज संदेश अनुराग ठाकुर के पास जाएगा और उनसे हम विनती करेंगे कि जितना भी योगदान दे सकते हैं वो पूरा करें।